अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लगता है कि पीटीआई की शामत शुरू हो गई है। पीटीआई के लिए बुरे दिन शायद आने वाले हैं। जो लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं, एक तो बीआरटी का केस सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है। ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, परसों से, इसमें बीआरटी मंसूबा जो है, इसके खिलाफ इसकी तहकीकात एफआईए कर रहा था, और ये तहकीकात रुकवाने के लिए केपी के हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, और 3 समातें इसकी हो चुकी हैं। और अब ये दोबारा कोरोना की वजह से ये मामला रुके हुए थे, केसेस नहीं लग रहे थे। अब ये केस भी लगने जा रहा है। इसका भी जाहिर है केस लगेगा तो समातें होंगी, कोई फैसला आएगा। इसके अलावा बीआरटी का भी मैं बताता हूं कि बीआरटी मंसूबे का क्या हशर है, क्या इस वक्त स्टेटस है, और कब ये पूरा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कितनी लागत थी, कितनी लागत अभी हुई है इसकी, ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा ये भी बताऊं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन में, उसकी भी 2 जून को परसों यानी 2 दिन के बाद ये समाअत होगी, और ये केस भी इलेक्शन कमीशन में लग चुका है। हसन इकबाल को नून लीग की तरफ से जो है, नून लीग के हसन इकबाल को तलब किया है, नोटिस भेजा है इलेक्शन कमीशन ने कि आप आएँ और फॉरेन फंडिंग केस में समाअत होगी, आप इसमें शरीक हों, शामिल हों, पेश हों। हसन इकबाल ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था और दरख्वास्त दी थी। उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा था, मुतालबा किया था कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए और इसका फ़ैसला सुनाया जाए, इसको एक तरफ किया जाए। ये लटकाया जा रहा है 5 साल से केस, और इसकी समाअतें रुकी हुई हैं। पीटीआई दरख्वास्तें मुसलसल दे रही है, मुख्तलिफ अदालतों से ये ट्रेवल करता आया है, कहीं किसी अदालत में इसका फ़ैसला नहीं आया, फिर इलेक्शन कमीशन को आखिरकार चला गया। तो इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं दर्जनों समाअतें अभी तक की हैं, कमेटियां कायम की, इन्वेस्टिगेशन कमेटियां, स्क्रूटिनी कमेटियां, पता नहीं क्या क्या, किस किस मराइल से ये गुजरा है। 23 गैर मुल्की अकाउंट्स हैं जो इमरान खान के लिए कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तखत से वो खोले गए हैं। बैरूनी ममालिक से पीटीआई को फंडिंग होती रही है। अब बैरूनी ममालिक से किस तरह होती रही है, ये भी इंक्वायरी इसकी भी हो रही है कि शख्सियात ने, बड़े लोगों ने, मालदार लोगों ने, पैसे वाली पार्टियों ने पीटीआई को फंडिंग की है, या रियासतों ने फंडिंग की है। अगर तो लोगों से अगर चंदा लिया गया है तो वो शायद उसका अलग नोयत का केस बनेगा। फिर अगर रियासत फंडिंग करती है, या इवन खुफिया इदारे, खुफिया कुव्वतें, वो भी फंडिंग कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई फंडिंग है खुफिया कुव्वतों की, खुफिया हाथों की, या खुफिया इदारों की, तो वो फिर अलग नोयत का केस बन जाएगा। तो बहरहाल इसकी पूरी छानबीन होनी है, और इलेक्शन कमीशन में ये लटकाया जा रहा था। तो हसन इकबाल ने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि इस केस को रोज़ाना की बुनियादों पर सुना जाए। और हसन इकबाल की इस दरख्वास्त के बाद इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ नोटिस भेज दिया है हसन इकबाल को, और उनको कहा है कि 2 जून को आप आएँ और इस केस की समाअत होगी, इसमें आप पेश हों, आप सबूत ले आएँ, शवाहिद जो हैं आपके पास मौजूद हैं वो आप लेकर आएँ। अगर आप नहीं आएंगे, पेश नहीं होंगे, तो फिर हम इस केस का एक तरफा फैसला सुना देंगे। ये भी इलेक्शन कमीशन ने उनको वार्निंग दी है, और ये भी कहा है कि आप खुद पेश हों, या आप वकील के मार्फत पेश हो सकते हैं, अपना वकील भी भेज सकते हैं। जो भी आपने करना है 2 जून को आप आकर करें, नहीं तो हम फैसला सुना देंगे। तो अब हसन इकबाल या उनके वकील, उम्मीद तो यही है, यकीनन अगर दरख्वास्त दी है हसन इकबाल ने, तो ये पॉसिबल तो नज़र नहीं आ रहा कि हसन इकबाल शरीक न हो या उनके वकील पेश न हो, या परसू ही न करे नून लीग। अगर परसू न करना होता तो फिर दरख्वास्त ही क्यों देते। तो उन्होंने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने तारीख लगा दी है समाअत के लिए, और नोटिस भी भेज दिया है हसन इकबाल को। तो अब ये केस भी आगे बढ़ेगा, रड़ेगा।
या तेज़ी के साथ बढ़ेगा, जो भी होगा इस केस का भी मामला चल रहा है। और इसके अलावा दो वज़रा जो हैं उनको उनके ख़िलाफ़ भी नेब ने इंक्वायरीज़ शुरू कर दी है। मैं पहले इस पर प्रोग्राम पूरा कर चुका हूँ। एक वज़ीर मज़हबी उमूर नूर उल हक कादरी के ख़िलाफ़ कि उन्होंने वज़ारत मज़हबी उमूर की जो बिल्डिंग है वो ऑक्शन की और अपने बिज़नेस पार्टनर को दिलवाई। ये मिली भगत करके उन्होंने दिलवाई और कम कीमत पर दिलवाई। तो ये इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ हैं और नेब ने उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। इसके अलावा ग़ुलाम सरवर ख़ान के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी, ग़ुलाम सरवर ख़ान भी वफाकी वज़ीर हैं, नूर उल हक कादरी भी वफाकी वज़ीर हैं। इन दोनों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ नेब ने शुरू कर दी हैं और ग़ुलाम सरवर ख़ान का जो आमदन से ज़ायद असासे हैं इस केस की इंक्वायरी है और उनसे तमाम तफसीलात जो हैं नेब ने तलब कर ली हैं। अपनी असासों की, जायदादों की, ज़मीनों की, मिल्कियत की, जो भी उनके पास है, उनकी वाइफ के पास, उनकी अहलिया और उनके बच्चों का के पास जो भी उनकी मिल्कियत है, असासे हैं उनकी तफसीलात नेब ने ग़ुलाम सरवर ख़ान से भी मांग ली है। तो दो वज़रा तो पकड़ में आना शुरू हो गए हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ काम शुरू हो गया है। और इधर से इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत फिर से शुरू कर दी है। फिर बीआरटी के मंसूबा जो है उसकी तहकीकात का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है उसकी भी समाअतें शुरू होने जा रही हैं। तो इन चीज़ों को देखने के बाद फिर आपको याद होगा कि अभी ताज़ा रिपोर्ट जो आई है एफआईए के तहकीकाती कमीशन की चीनी चोरी वाली, उसमें भी पीटीआई के लोगों को हाईलाइट किया गया है। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार उनके भाई और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार या असद उमर और जो है इक्तिसादी राब्ता कौंसिल या पंजाब की काबीना जिसने फैसला दिया था 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का, या जो इक्तिसादी राब्ता कौंसिल है उसने फैसला किया कि चीनी एक्सपोर्ट की जाए, बाहर भेजी जाए, बेची जाए। तो ये असद उमर हों या चीनी चोरी में जो मुलविस लोग हैं, इनके फिर अनाउंस कर चुकी है हुकूमत खुद कि इनके मुकदमात जो हैं, केसेस जो हैं नेब को और एफआईए को भेजे जाएंगे। अगर इस पर अपोजिशन कोई प्रेशर डाले तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी हुकूमत को आड़े हाथों ले सकती है, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है अपोजिशन। लेकिन अपोजिशन खुद अपोजिशन के लोगों के अपने नाम आए हैं, इसलिए अपोजिशन बैकफुट पर हमें नज़र आ रही है। इस पर मैं अलग प्रोग्राम करूंगा किसी एक्सपर्ट के साथ कि अपोजिशन क्यों चली गई है बैकफुट पर। लेकिन बहरहाल चीनी चोरी के मामलात की रिपोर्ट, फिर बीआरटी का मामला, फिर दो वज़रा के ख़िलाफ़ तहकीकात या फॉरेन फंडिंग केस, ये सब मामलात जिस तरह हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात जो हैं मज़ीद बढ़ने लगेंगी। और बीआरटी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया वो मैं आपको बताऊं कि दो भाई थे जिनके घर आ रहे थे बीआरटी के रूट पर और उनके घर गिराने पड़ रहे थे। तो उन्होंने लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दी कि बीआरटी का मंसूबा जो है वो रुकवाया जाए, हमारे घर जो हैं उनको नुकसान होगा, हमारे घर गिराए जा रहे हैं, तो इनको रोका जाए कि बीआरटी मंसूबा रोक दें। तो ये फिर केपी के हुकूमत पेशावर से ये केस लेकर आई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट में आकर जब ये केस आया तो फिर ये मामला आगे बढ़ा, ये और वसी हुआ केस। और फिर एफआईए को जो है इंक्वायरी दी गई। एफआईए ने जब इंक्वायरी शुरू करना चाहिए तो केपी के हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी कि एफआईए को भी रोका जाए, तहकीकात रुकवाई जाए। अब एक तरफ पीटीआई खुद कहती है कि भाई हम साफ शफाफ लोग हैं, करप्ट नहीं हैं, करप्शन हम नहीं करते, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ दो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं बीआरटी का
बीआरटी की तहकीकात नहीं कराना चाह रही, एफआईए तहकीकात करना चाह रहा है, तो उसको केपीके की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देकर उसको रुकवाना चाह रही है। पीपल्स पार्टी केपीके की जो क़यादत है वो इस्लामाबाद आई थी कुछ अर्सा पहले, और चेयरमैन नेब को हमारी मौजूदगी में चेयरमैन नेब को दरख्वास्त दी कि बीआरटी में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, और 57 अरब रुपए का मंसूबा जो है 2007 में ये शुरू हुआ था, 57 अक्टूबर 2007 में, और उस वक़्त 57 अरब रुपए की लागत थी। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया था केपीके की हुकूमत ने 57 अरब रुपए का, और इससे ये 25 साल में ये कर्जा उतारना था। तो इससे मंसूबा शुरू किया गया, और फिर उसके बाद 22 अरब रुपए मजीद फ्रांस के किसी बैंक से या किसी फर्म से कर्जा लिया गया। अब ये 68 अरब रुपए तो ये हो गए। अब 6 महीने में इन्होंने ये बीआरटी मंसूबा मुकम्मल करना था जब अनाउंस किया गया था। अब उसके बाद ये 3 साल हो गए हैं, इस पर 3-4 दफ़ा तारीखें दे चुके हैं केपीके की हुकूमत के फ़लाँ तारीख को ये मंसूबा मुकम्मल होगा, फ़लाँ तारीख को मुकम्मल होगा, लेकिन अभी तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। ये ऑन द रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं वो तो 68 अरब रुपए की हैं तकरीबन, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें सामने आ रही हैं, जो अपोजिशन के लोग बता रहे हैं कि ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत का मंसूबा बन चुका है। और अब हुकूमत ने केपीके की हुकूमत ने अनाउंस किया था कि ये दिसंबर 2020 में, यानी रवां साल दिसंबर में ये कंप्लीट होगा, लेकिन कोरोना की वजह से मामला सारे रुके हुए हैं, काम रुका हुआ है, तो कैसे मुकम्मल होगा? तो ये बहुत ज़ाहिर है मुश्किल ही लग रहा है कि मुकम्मल हो। लेकिन देखें, अब ज़ाहिर है बीआरटी का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगेगा इस हफ्ते, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस भी लगेगा। फिर नेब ने वज़रा के ख़िलाफ़ तहकीकात का मामला भी शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में सूरत हाल क्लियर होगी कि पीटीआई के लिए वाकई मुश्किलात बढ़ती हैं, या पीटीआई को बचाने की इसमें भी कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।